रक्षाबंधन जो कि भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाने वाला त्यौहार है। इस दिन बहनें जो होती हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। कब क्या मुहूर्त होना चाहिए, किस समय पर आपको राखी बांधनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही में मैं आपसे ये भी बात करूंगी कि भाई भद्रा जो है उसका क्या महत्व है, भद्रा क्यों नहीं, हम भद्रा के समय पर क्यों राखी नहीं बांधते हैं या क्यों शुभ संस्कारों में इसका विचार किया जाता है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी चीज़ को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको समझना भी ज़रूरी है कि क्यों आप उसे इतना महत्व दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन का पर्व जो है वो श्रावण मास में जो पूर्णिमा तिथि आती है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, उस पर मनाया जाता है हर साल। इस बार पड़ रही है 30 अगस्त को। अगर समय की मैं बात करूं तो 30 अगस्त को सुबह 10:58 से लेकर के 31 अगस्त 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। 30 अगस्त को इस बार भद्रा है, तो इसीलिए जो पूरा दिन रहेगा उस पर भद्रा रहेगी। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं आप लोगों के लिए, तो 30 तारीख को शाम को 5:30 बजे से लेकर के तकरीबन 6:31 का जो समय रहेगा, इस पर आप राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जो भद्रा है वो पूंछ काल में होगी। दूसरी बात यह है कि 6:30 बजे से दूसरा मुहूर्त जो है वो 6:31 से लेकर के 8:11 तक का भी रहेगा 30 तारीख को ही। और तीसरा जो मुहूर्त है वो, क्योंकि 31 तारीख को सुबह 7:05 तक है जो पूर्णिमा तिथि है, तो इस समय पर भी आप राखी बांध सकते हैं। सुबह के समय में भी आप राखी बांध सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात देखिए ये है कि हम भद्रा को क्यों मानते हैं। भद्रा जो है वो शनिदेव और यमराज की बहन है और सूर्यदेव की पुत्री है। और जिस तरह से यमराज का या शनिदेव बहुत क्रोधित होते हैं ना, बहुत क्रूर माने गए हैं, उसी तरह से भद्रा भी बहुत क्रूर मानी गई है। अब अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं या अलग अलग जो देवी देवता बताए जाते हैं, उनकी पूजा का महत्व अलग होता है। अब जिस तरह से आप देखेंगे कि भगवान शिव के भी अलग अलग रूप हैं, उनका जो काल भैरव रूप है उनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए और ना ही उनकी मूर्ति घर में रखनी चाहिए। उसी तरह से जो भद्रा का ये स्वरूप है, भद्रा का ये जो रूप है ना, या भद्रा का जो विचार किया जाता है, ये तंत्र मंत्र की पूजा में, तंत्र की सिद्धियों में किया जाता है, उनके लिए ये अच्छी मानी जाती है। लेकिन जहाँ पर किसी मांगलिक कार्य की बात हो या रक्षा बंधन की बात हो या किसी शुभ संस्कार की बात हो, उसमें भद्रा को अच्छा नहीं माना जाता। सबसे ज़रूरी बात, अब जैसे मैंने अभी कहा कि भद्रा जो है वो पुच्छ काल में होगी, तो इसीलिए आप राखी बांध सकते हैं। भद्रा जिस समय पर मुख में होती है उस समय पर धन का नाश करती है। उस समय पर अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई शुभ संस्कार करते हैं और भद्रा का समय के अनुसार वो मुख में है, तो उस समय पर धन का नाश होगा। भद्रा जिस समय पर कंठ में होती है उस समय पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके काम का जो ऑलरेडी चलता हुआ काम है वो खत्म हो जाएगा, उसमें कोई नुकसान हो जाएगा। तीसरी बात, जब भद्रा हृदय में होती है तो उस समय पर प्राणों का नाश होता है। घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है, घर में आप किसी को खो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भद्रा पुच्छ काल में होती है तो उस समय पर जो यश है वो बढ़ता है। इस समय पर कोई भी शुभ संस्कार आप कर सकते हैं। इस समय पर किया हुआ कार्य जो है वो सिद्धि प्रदान करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भद्रा आपको देखनी चाहिए कि जिस समय पर पुच्छ काल में हो उस समय पर आप कोई भी शुभ संस्कार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि हम बात करेंगे कि खास उपाय की भी, और ख़ास तौर पे देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप आ जा सकते हैं, क्योंकि ये दिन जो है, इस दिन आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। लेकिन जो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दूर हैं, रहने नहीं जा सकते हैं या दूर हैं जो लोग, वो लोग इस दिन एक जो सूखा नारियल होता है, जैसे गोला कहा जाता है, उस पर आप तिलक कर सकते हैं। उस पर आप रोली चावल से तिलक कीजिए और अपने भाई के लिए मंगल की कामना कीजिए।